नमस्कार, मैं हूं अदिति। आपका स्वागत है प्रार्थना हो स्वीकार में। कोई भी मंगल कार्य हो, ईश्वर उपासना की मधुर बेला हो, सबसे पहले मंगल मूर्ति को ही पूजा जाता है। आ गए हैं एक दंत भक्तों के जीवन में भरने हर्ष और आनंद। आज से गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। श्री गणेश के आगमन से भक्तों में अपार उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। घरों में गणपति मेहमान बनके विराजमान हो चुके हैं। भक्त अपने बप्पा को प्रसन्न करने में लगे हैं। विघ्नहर्ता की इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको कैसे मिल सकता है, आज हम आपको ये बताएंगे। बप्पा की धरती पे पधारने के इन दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे जीवन के विघ्न दूर हो जाएं? देखिए आज के खास पेशकश। गणपति बप्पा मोरिया के लग रहे हैं जयकारे। चारों तरफ बज रहे हैं ढोल नगाड़े। हर ओर हो रही है गणपति बाप्पा की जय जयकार। मंगल मूर्ति तिथि जो है ये रिक्ता तिथि मानी जाती है। इस दिन कोई भी कार्य करने से सब असफल हो जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी चौथ तिथि को कहते हैं कि आप हमारी पूजा करें, मैं आपका सभी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और मूलतः यह गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र का पर्व है और इस दिन हमें जो भी पूजा पाठ करते हैं हमें सब लक्ष्य की प्राप्ति को भाद्रपद के चौथी तिथि को पड़ता है, जिसको गणेश महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। उस दिन भगवान गणेश की मूर्ति विशाल रूप में स्थापित करते हैं और महाराष्ट्र के या बहुत यातायात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी लोग, अन्य प्रांतों के लोग अपने घर पे गणेश चौथ के दिन
प्रातः काल जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए और संध्या पूजन करने के पश्चात भगवान गणेश की जहाँ प्रतिमा स्थापित की है उसके सम्मुख बैठ करके भगवान गणेश से प्रार्थना करे। उसके बाद पाद्य अर्घ आचमनी षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत का स्नान दूध दही घी शहद चीनी केसर युक्त गुलाब जल से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद शुद्ध स्नान कराकर भगवान गणेश की प्रतिमा को पोंछ लें और इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन करें और उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र धारण करावें, गंध अक्षत चंदन का तिलक लगावें, अक्षत लगावें और नाना परिमल और नाना प्रकार के जो सुगंधित पुष्प हैं उनको अर्पण करें और उसके बाद दुर्वा का माला अगर संभव हो तो भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है तो भगवान गणेश को दुर्वा की माला भी अर्पित करना चाहिए और भगवान गणेश को सिंदूर भी लगा। उपासना में 8 चीज प्रिय है जिसमें दुर्वा है, नारियल है, गन्ना का टुकड़ा है और लावा है, धान का लावा है, मोदक लड्डू है और तिल इत्यादि भगवान गणेश को प्रिय है। 8 चीज प्रिय है, उन 8 चीजों का भोग लगाना चाहिए और भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है इसलिए हम लोग शुरुआत से पहले गणपति का आह्वान किया जाता है और गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पे बप्पा की असीम कृपा बरसती है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों से पार्वती नंदन की पूजा की है? गणपति की पूजा पत्तों से करने से आपके जीवन में खुशियों का शुभ आरंभ हो सकता है। देखिए कैसे पत्तों से प्रसन्न होंगे गणपति। एक पत्ते से प्रसन्न होंगे गजानन। जीवन में होगा खुशियों का आगमन। हम आपको बताने वाले हैं कि पत्तों के चढ़ावे से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। क्योंकि गणपति को प्रसन्न करने के लिए आप मोदक, पुष्प, सुगंध का पूजा उपासना में प्रयोग करते ही आए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं पत्तों से भी प्रसन्न होते हैं गजानन? क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा?
भगवान गणेश को दुर्वांकुर जो दूब के अग्र भाग होते हैं वह अति प्रिय हैं। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति पारुखा पारुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। इस मंत्र से भगवान गणेश को दुर्वांकुर जिसमें 3 पत्ते हों या 5 पत्ते हों और उसके बीच में एक वज्र होता है उसको निकाल करके हमें भगवान गणेश को 8 दुर्वा अगर अर्पित करें तो भगवान गणेश हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जी हाँ, पत्तों से भी हो सकती है बप्पा की उपासना, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले जानिए पत्तों से की गई उपासना के लाभ। पत्तों से की गई उपासना के लाभ। हर पत्ते का अलग रंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रंथों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। खास तरीके से गणपति को पत्ते अर्पित करने से मनवांछित फल मिलता है। भक्तों के सुख के कारण है गणपति। इनकी कृपा से हर दुख हर कष्ट का अंत हो जाता है। जिसके ऊपर बाप्पा मेहरबान होते हैं उन्हें जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा उपासना करें तो जीवन की सारी समस्याएं एक एक कर नष्ट होने लगती हैं और जीवन में शुभता और संपन्नता का आगमन होने लगता है। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जाति गर्भधामा। ओम गणपते नमः इत्यादि मंत्रों का हम लोग जप करते हैं और भगवान गणेश का यथाविधि पूजन करके भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें सुख दुख प्राप्त करें और धन संपदा आयुष्य हमें प्रदान करें। तो देखिए पत्तों की पूजा से प्रसन्न गणपति अपने भक्तों पर कैसे लुटाते हैं अपरंपार खुशियाँ और पत्तों से की गई उपासना क्यों है विशेष लाभकारी। तो गणपति को पत्ते अर्पित करने की उत्तम विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बाप्पा को किसी भी दिन अर्पित करें। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते गणपति को अर्पित करें। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें। 108 पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंताम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांताम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। जैसा कि मंत्र से ही आते हैं कि हे भगवान गणेश आप 3 नेत्र वाले हैं, आप हमें सुख संपत्ति प्रदान करें और आप पीतांबर हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं और मुझे सभी सुख संपत्ति जो भी भौतिक सुख है उसको प्रदान करें और मेरे सभी विघ्नों को हरें। ऐसा गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं होते, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव सबसे जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी बाप्पा की उपासना। कौन से मंत्र के साथ कौन सा पत्ता अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए उमा पुत्राय नमः कहकर बेलपत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेल का पत्ता अर्पित करें। कार्य बाधा दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर आक का पत्ता अर्पित करें। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शामी का पत्ता अर्पित करें।
दिव्य गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन को पत्ते अर्पित करेंगे तो बाप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कर देती है भगवान गणेश को नाराज। ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। गणेश महोत्सव में छोटे छोटे उपायों से जीवन के हर कोने में शुभता और संपन्नता बसाई जा सकती है। गजानन मान गए तो खुल जाएंगे सुख संपन्नता के द्वार, लेकिन अगर नाराज हो गए तो बिगड़ सकते हैं बनते काम। एक चीज ऐसी है जिसे गणपति पूजा में शामिल करना वर्जित माना जाता है। आप भी जान लीजिए। प्रथम पूजनीय गजानन, जो दूब चढ़ावे से हो जाते हैं प्रसन्न, जो पत्तों से देते हैं मनचाहा वरदान। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कर देती है भगवान गणेश को नाराज। जी हाँ, तुलसी। गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन गणेश जी को तुलसी अर्पित करने से वो नाराज हो जाते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में आता है कि न दुर्गा यजे देवी न तुलस्या गणाधिप। भगवान शंकर को शंख से जल नहीं अर्पित करना चाहिए, दुर्गा देवी को दूब नहीं अर्पित करना चाहिए और गणेश जी को तुलसी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु को प्रिय है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे आनी आदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।